सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आप पेंशन ले रहे हैं तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के 3 बड़ी घोषणा कर दी है। साथियों, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, यदि आप पेंशन लेते हैं या अपने परिवार का कोई सदस्य पेंशन लेता है तो दोस्तों वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा कौन कौन सी घोषणा की गई है। साथ में दोस्तों, राजस्थान में पेंशन बंद क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है, उसको भी दोस्तों वीडियो में हम जानने वाले हैं कि राजस्थान में पेंशन को बंद क्यों किया जा रहा है, किसकी पेंशन बंद हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में पेंशन को लेकर के साथियों बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। साथियों, बड़ा फर्जीवाड़ा राजस्थान में चल रहा है और जो भी अपात्र पेंशनर थे, जो भी फर्जीवाड़ा कर रहे थे, साथियों उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है, उनको पकड़ लिया गया है और अब उनके साथियों प्रस्ताव बना करके सरकार के पास विभाग के द्वारा भेज दिया गया है। अब प्रस्ताव जैसे लागू होगा, पास होगा, वैसे ही जो भी अपात्र पेंशनधारी थे जिनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है, साथियों उनसे अब पेंशन ब्याज सहित वसूल की जाएगी। साथियों, किस प्रकार से वसूल की जाएगी, किसकी वसूल की जाएगी, उसकी जानकारी हम वीडियो में लेने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों, यदि आपकी पेंशन 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो साथियों वो भी आपको 31 मार्च से पहले मिलेगी। उसके लिए भी डेट फिक्स कर दी गई है। और इसके अलावा दोस्तों, आपकी यदि पहले की पेंशन आ चुकी है और मार्च महीने की अभी तक किसी की भी पेंशन नहीं आई है, तो दोस्तों मार्च के महीने की पेंशन कब आएगी, उसको लेकर के भी राजस्थान की जो एसीएस हैं, इसके अलावा जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, साथियों उनकी भी यहाँ पर बयान आ चुके हैं। उसके बारे में भी हम जानेंगे कि बकाया पेंशन मार्च महीने की जो पेंशन है वो 31 मार्च से पहले पेंशनर के अकाउंट के अंदर कब ट्रांसफर की जाएगी। साथियों, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है साथियों, वो कम क्यों की गई है, 100 रुपए पेंशन में क्यों बढ़ाई गई है, अधिक पेंशन 15% पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई गई है, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि पेंशन किस प्रकार से इतनी क्यों बढ़ाई गई है, कम क्यों बढ़ाई गई है। राजस्थान के अंदर जो पेंशनर है उनके साथ ही धोखा भजनलाल सरकार ने क्यों किया है, उसकी पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो साथियों, अवश्य ही आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि इसकी पूरी जानकारी आपको मिल सके। और साथियों, जानकारी लेने से पहले यदि प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि दोस्तों आगे भी इसी प्रकार की कोई भी जानकारी हो उसका वीडियो आप तक पहुंच सके। साथियों, जब तक आप तक वीडियो नहीं पहुंचते हैं, जानकारी नहीं पहुंचते हैं, तो साथियों आपको किसी भी प्रकार से पेंशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो साथियों, अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों, बिना किसी देरी की जानकारी लेते हैं कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से साथियों राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, विकलांग पेंशन मिल रही है, विधवा पेंशन मिलती है, इसके अलावा एकल नारी परित्यक्त नारी पेंशन मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो वृद्धजन किसान पेंशन है वो भी मिल रही है साथियों, लेकिन कई महीनों से बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है। इसके बारे में दोस्तों जानकारी लेंगे और सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के बड़ी घोषणा कर दी गई है। साथियों, सभी पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर राशि बढ़ाने का सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है। साथियों, पेंशन में 100 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन 1500 रुपए पेंशन नहीं बढ़ाई गई है। साथियों, 1500 रुपए पेंशन कब से मिलेगी, तो दोस्तों इसको लेकर के राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा ये बयान जोधपुर में दिया गया था कि आने वाले समय में राजस्थान की भजन लाल सरकार राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से 1150 रुपए जो पेंशन मिल रही है वो अब आगे 1500 रुपए मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए अभी तक किसी भी प्रकार से सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जो तारीख है वो घोषित नहीं की गई है कि 1500 रुपए पेंशन कब से मिलेगी। इसके लिए अभी तक कोई भी डेट लागू नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों, हम जानना चाहेंगे कि राजस्थान में जो पेंशन बढ़ाई गई है वो 1 अप्रैल 2025 से मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों, राजस्थान में 90 लाख से अधिक पेंशनर हैं। साथियों, यदि हम इस योजना के बारे में जानकारी लें तो ये योजना 2013 के अंदर शुरू की गई थी और 500 रुपए प्रत्येक महीने शुरू में इस योजना के अंदर पेंशनधारियों को दिए जा रहे थे। इसके बाद में दोस्तों 2019 के अंदर 750 किए गए थे। 2023 में गहलोत सरकार ने 15% प्रति वर्ष पेंशन बढ़ा करके 1050 किया था।
भजनलाल सरकार ने 2024 में इसके अंदर साथियों यहाँ पर 15% की बढ़ोतरी की थी और 1150 किए गए थे। अब दोस्तों फिर से यहाँ पर 2025 में 19 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया है। इसमें फिर से यहाँ पर 100 रुपए बढ़ाए गए और दोस्तों 100 रुपए बढ़ा करके अब पेंशन 1250 कर दी गई। लेकिन गहलोत सरकार के द्वारा जो 15% बढ़ोतरी पेंशन का जो कानून बनाया गया था उसको यहाँ पर भजनलाल सरकार ने लागू नहीं किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पेंशन अब फिर से बढ़ सकती है, उसके बारे में अभी तक खैर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन साथियों यहाँ पर जुलाई के अंदर ये पेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि पेंशन में केवल 9% पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। 15% पेंशन की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। 6% जो पेंशन की बढ़ोतरी है ये जुलाई के अंदर लागू हो सकती है और जुलाई से सभी को 15% पेंशन बढ़ करके मिल सकती है। दोस्तों जैसे कि राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार थी, उसके द्वारा राजस्थान में न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाया था कि प्रत्येक साल पेंशन में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन 2025 में भजनलाल सरकार के द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिस कारण से दोस्तों राजस्थान के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, उनके द्वारा भी सरकार के ऊपर बड़ा तंज कस दिया गया है। साथियों उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार के पास, भजनलाल सरकार के पास पेंशन और सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है और बड़ी बड़ी घोषणाएं यहाँ पर कर रहे हैं। गहलोत सरकार ने जो कानून बनाया था पेंशन को लेकर, बढ़ोतरी को लेकर के, उसको लागू नहीं किया गया और यहाँ पर केवल 9% पेंशन बढ़ाई गई, 1250 की गई। यदि 15% पेंशन बढ़ती तो टीकाराम जूली ने कहा है कि 1300 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन कम से कम राजस्थान में मिलती। इसके अलावा अन्य जो कैटेगरियां उनमें 1500 रुपए में मिलती, 1700 मिलती, 1900 मिलती, 2100 मिलती, लेकिन यहाँ पर कम से कम 1300 रुपए पेंशन मिलती। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान सरकार के ऊपर जो अन्य विधायक हैं, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके द्वारा और भी तंज कसे गए हैं कि राजस्थान में 90 लाख से अधिक पेंशनर हैं, लेकिन अधिकतर जो पेंशनर हैं उनकी 3 महीने से 4 महीने से पेंशन रुकी हुई है, उनको वो रुकी पेंशन कब मिलेगी, इसको लेकर के दोस्तों यहाँ पर बड़े तंज जो सरकार के अलावा अधिक कर्मचारी हैं, जो राजस्थान के जो विधायक हैं, उनके द्वारा बड़े तंज यहाँ पर कसे जा रहे हैं कि गहलोत सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया था उसको भी लागू नहीं किया गया। इसके अलावा सही समय पर पेंशन भी नहीं डाली जा रही है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही पेंशन भजन सरकार ने 1150 किए थे, अब 1250 कर दिया गया है, लेकिन 3-4 महीने से पेंशन यहाँ पर सही समय पर पेंशन अकाउंट के अंदर नहीं डाली जा रही है, जिस कारण से पेंशनर परेशान होकर के विभागों के और कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन उनको पेंशन सही समय पर नहीं मिल रही है। जैसे कि दोस्तों राजस्थान के अंदर पेंशन का बजट यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का जारी किया जाता है, लेकिन दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने का है जो पूरा बजट यहाँ पर नहीं दिया गया, जिस कारण से पेंशन यहाँ पर पेंडिंग चल रही है। साथ में लेकिन दोस्तों दावा किया गया कि मार्च माह तक की जो पूरी पेंशन है वो जल्द ही अकाउंट में डाल दी जाएगी। साथियों ऐसा दावा यहाँ पर भजन सरकार के द्वारा किया गया है कि बकाया पेंशन और मार्च महीने की जो पेंशन है मार्च महीने के लास्ट तक सभी के अकाउंट में डाल दी जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर एक शर्त रख दी गई है और वो शर्त रखी गई है साथियों सत्यापन की, वार्षिक सत्यापन की, ई-केवाईसी की। कहा गया है कि राजस्थान में 91 लाख से अधिक पेंशनर हैं जिनके द्वारा केवल 73 लाख के द्वारा सत्यापन करवाया गया है। और दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि 18 लाख ऐसे पेंशनर हैं जिनके द्वारा सत्यापन नहीं करवाया गया है। सत्यापन नहीं करवाएंगे तो अगले महीने से यानी कि अप्रैल के महीने से इनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों मंत्री जी के द्वारा भी स्पष्ट कह दिया गया है कि सत्यापन नहीं तो पेंशन भी बंद। इसलिए दोस्तों यदि आपकी पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, सत्यापन आपने नहीं करवाया है और यदि सत्यापन आपने करवा दिया है फिर भी आपकी पेंशन बाकी चल रही है, बकाया चल रही है, तो दोस्तों आप 31 मार्च से पहले ई मित्र जन सेवा केंद्र पर जाकर के वार्षिक सत्यापन अवश्य करवाएं, ताकि आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में आ सके और मार्च महीने की बकाया पेंशन भी आपके महीने में आ सके और आने वाले जो महीने हैं आगे भी भविष्य में भी आपकी पेंशन आपके अकाउंट में आती रहे। साथियों कहा गया है, राजस्थान के एसीएस के द्वारा भी कहा गया कि हफ्ते भर में हम पेंशन जारी कर देंगे। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जो एसीएस है उनसे दोस्तों भास्कर के द्वारा पेंशन को लेकर के बात की गई है, तो उन्होंने कहा कि 3 महीने से जो अटकी हुई पेंशन है वो हफ्ते भर में जारी कर दी जाएगी, यानी कि दोस्तों 31 मार्च से पहले साथियों जैसे कि मार्च का जो लास्ट का सप्ताह होगा उसके अंदर यहाँ पर ये पेंशन जारी की जाएगी। तो 31 मार्च से पहले आप सत्यापन करवा लें और यदि आपने सत्यापन करवा दिया तो दोबारा सत्यापन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको चेक अवश्य कर लेना है। और दोस्तों यदि सत्यापन आपका एक्टिव है तो आपको 31 मार्च से पहले आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में आ जाएगी।
साथियों अब जानकारी लेते हैं कि उम्र बढ़ाकर के जिनके द्वारा पेंशन ली गई है, अब उनकी राजस्थान के अंदर किसी प्रकार से खैर नहीं होने वाली है। उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है, प्रस्ताव बन गया है। 50% से अधिक राजस्थान के ऐसे पेंशनर हैं जो कि दोस्तों अपात्र, उनके नाम अब कटने वाली है। उनकी उम्र आधार कार्ड में 40 साल थी, लेकिन उन्होंने 65 साल बदलवा करके कर ली और अब वो पेंशन उठा रहे हैं। लेकिन अब उनकी राजस्थान के अंदर खैर नहीं होने वाली है। भजनलाल सरकार अब पेंशन की वसूली करने जा रही है। इस प्रकार से 50% राजस्थान में फर्जी पेंशनधारी हैं जिनका नाम कटेगा और सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है और साथियों प्रस्ताव लागू होगा। वैसे ही फर्जी पेंशनधारियों से राजस्थान के अंदर जो पेंशन है उसकी वसूली की जाएगी। दोस्तों कई ऐसे उदाहरण हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि नागौर का यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं कि अनेक लोग हैं जिनकी उम्र 40 साल थी, उम्र उन्होंने अपनी 60 साल कर ली और आसानी से वो पेंशन उठा रहे हैं। और दोस्तों राजस्थान में जो बुजुर्ग हैं, जो पात्र पेंशनधारी है, वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे। 6 महीने से उनकी पेंशन पेंडिंग चल रही है, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। नागौर जिले की बात करें तो 15 पंचायतों में 674 अपात्र बुजुर्ग पेंशनधारियों के द्वारा 4.5 करोड़ रुपए पेंशन के उठा लिए। और दोस्तों ये बिल्कुल फर्जी हैं, लेकिन इनके द्वारा पेंशन उठा लिए गए हैं। अधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत के कारण साथियों ये पेंशन उठाई गई है। इसके अलावा और उदाहरण आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर वार्षिक आय 48,000 दिखाई गई है, 2.5 एकड़ से कम जमीन दिखाई गई है और 60 साल इनकी उम्र करके इनको पेंशन दी जा रही है। 1150 रुपए इनको पेंशन मिल रही थी। बड़ा घोटाला पेंशन विभाग के अंदर किया गया है, पेंशन स्कीम के अंदर किया गया है। उम्र 40 साल 60 साल कर दी गई और आसानी से ये पेंशन उठा रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों राजस्थान के जो नेता हैं, अधिकारी, कर्मचारी, उनकी मिली भगत का खेल राजस्थान में पेंशन योजना के अंदर चल रहा है। नागौर के यहाँ पर रेवत राम का दोस्तों आप केस देख सकते हैं कि 1975 इनके आधार कार्ड में डेट थी, लेकिन इन्होंने चेंज करवा लिया और उसको चेंज करवा के 1953 कर दिया और आसानी से दोस्तों ये आसानी से पेंशन ले रहे हैं। इनकी दोस्तों उम्र यहाँ पर 38 साल थी, लेकिन आसानी से ये पेंशन उठा रहे हैं। 55 नियम है कि महिला की उम्र 55 वर्ष, पुरुष की उम्र 58 वर्ष तो पेंशन ले सकते हैं, वरना पेंशन नहीं ले सकते। लेकिन इन्होंने आधार कार्ड में अपनी उम्र बढ़ा ली और 55-58 से ऊपर करवा ली और आसानी से पेंशन ले रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी आप यहाँ पर राम किशोर का साथियों यहाँ पर आप आसानी से उदाहरण देख सकते हैं कि इनकी उम्र 42 साल थी। साथियों इनकी उम्र 42 साल थी और इनकी जो पत्नी थी शिवरी देवी, उनकी उम्र 45 साल थी। आधार कार्ड में उम्र बढ़ा ली और आसानी से फिर ये पेंशन उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर राजस्थान के अंदर सभी के आधार कार्ड, इनके राशन कार्ड और दोस्तों जन आधार कार्ड की जांच की जा रही है और जिसकी भी यहाँ पर उम्र आधार कार्ड में ज्यादा मिल रही है उनको फर्जी घोषित किया गया है। लिस्ट तैयार हो गई है और प्रस्ताव तैयार हो गया है और दोस्तों सरकार के पास भेज दिया गया है। लागू होते ही यहाँ पर फर्जी पेंशनर से पेंशन वसूल की जाएगी, ब्याज भी वसूला जाएगा और जो भी यहाँ पर पेंशन वसूली नहीं देगा, पेंशन वापस नहीं देगा, उसके ऊपर केस भी दर्ज किया जाएगा। तो साथियों पेंशन को लेकर के बड़ी खबर थी जिसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। बकाया पेंशन मार्च की पेंशन 31 मार्च से पहले यानी कि दोस्तों अगले हफ्ते आपकी पेंशन आने वाली है। इसके अलावा अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी और साथियों अन्य जो लोग हैं उनके पास भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक यानी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों फिर एक नई अपडेट के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।